इमेजिन करो, मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और आप सिर्फ चार्ट देखकर ही प्रेडिक्ट कर पाते हो कि अगला मूव क्या होगा। नो इंडिकेटर्स, नो फैंसी टूल्स, जस्ट प्योर प्राइस एक्शन। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे हर मार्केट के मूवमेंट के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के। आज की वीडियो के एंड तक आप एक रियल ट्रेड सेटअप बना पाओगे जो पोटेंशियली आपके पोर्टफोलियो को डबल कर सके। स्टे ट्यून्ड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशंस मिले। चलो शुरू करते हैं। आज हम स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्राइस एक्शन। ये एक ऐसा तरीका है जहां हम इंडिकेटर से दूर रहकर सिर्फ शेयर या इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट्स को डायरेक्ट चार्ट पर देखते और समझते हैं। इन्वेस्टोपीडिया कहता है, प्राइस एक्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटीज प्राइस प्लॉटेड ओवर टाइम। मतलब हम सीधा चार्ट देख के ही ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। Investing.com भी बताता है कि प्राइस एक्शन एनालिसिस मार्केट का प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये क्लटर हटाकर बस प्राइस के रॉ मूवमेंट्स पर ध्यान देता है। प्राइस एक्शन क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये मार्केट के फियर और ग्रीड का पूरा रिकॉर्ड दिखाता है। हर एक ट्रेडर का डिसीजन, हर एक बायर सेलर की एक्टिविटी प्राइस चार्ट में दिखती है। ये चार्ट ही सब इन्फॉर्मेशन का टेरिटरी, नॉट मैप है। इसलिए अगर हम चार्ट्स को सही से पढ़ना सीख जाएंगे, हम मार्केट की फ्यूचर की चाल पे एक आइडिया लगा सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में आप इंडिकेटर्स की जगह कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स और ट्रेंड्स पे फोकस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले आती है। आइए आगे चल के हर एक टॉपिक डिटेल में समझते हैं, एक एक स्टेप करके। मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड्स। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की। जब आप चार्ट देखते हो, सबसे पहले आप हायर हाइज और हायर लोज देखोगे अगर मार्केट अपर ट्रेंड में हो, या लोअर लोज और लोज हाइज अगर डाउन ट्रेंड हो। Investing.com कहता है कि अपर ट्रेंड में प्राइस हर पुलबैक से ऊपर नया हाई और हायर लो बनाता है, और डाउन ट्रेंड में हर रैली से लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं। ये सिंपल रूल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, को समझने में मदद करता है। मार्केट स्ट्रक्चर में आप स्विंग हाइज पीक्स और स्विंग लोज ट्रॉफ्स भी नोट करते हो। Priceaction.com कहता है कि मार्केट की हिस्ट्री में जो स्विंग हाइज और लोज देखे गए हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का सबसे बड़ा क्लू देते हैं। यानी अगर एक प्राइस लेवल पे पास्ट में कई बार प्राइस रिवर्सल्स हुए, तो वो लेवल फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रेडिंग में ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सेफ होता है। अगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में है तो बुलिश सिग्नल्स पर ध्यान देना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में बेरिश सिग्नल्स। Investing.com कहता है, कभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो, क्योंकि ये फ्रेड ट्रेंड रोकने जैसा रिस्क है। सिंपल तरीका, अगर चार्ट पे हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, आप अपर ट्रेंड में हो, अगर सब लोअर हाइज लोज डाउन ट्रेंड में हो। कैंडलस्टिक बेसिक्स। अब हम कैंडलस्टिक चार्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन में ये प्राइमरी टूल हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में हर एक कैंडल एक टाइम पीरियड का प्राइस एक्शन बताता है। जैसे एक डेली चार्ट में हर दिन की हर कैंडल उस दिन के ओपन, हाई, लो, क्लोज दिखाती है। कैंडलस्टिक का कलर्ड पार्ट रियल बॉडी कहलाता है। अगर प्राइस पीरियड की शुरुआत के मुकाबले क्लोज हाई है, प्राइस ऊपर गया, तो बॉडी यूजुअली होलो ग्रीन बुलिश होता है। अगर क्लोज लो है, प्राइस नीचे गया, बॉडी फिल्ड रेड बेरिश होता है। कैंडलस्टिक के ऊपर नीचे थिन लाइंस शेडोज या विक्स होते हैं। वो दिखाते हैं उस पीरियड का हाई, अपर शेडो और लो, लोअर शेडो। रियल बॉडी से ऊपर का पोर्शन हाई तक का रेंज, नीचे का लो तक का रेंज होता है। एक लंबी विक सिग्नल देता है कि प्राइस ने एक तरफ मूव करके वापस गया। लॉन्ग विक का मतलब होता है रिजेक्शन, जैसे अगर एक रेड बेरिश कैंडल की ऊपर का विक लंबा हो, मतलब बुल्स ने शुरू में पुश किया पर बेयर्स ने प्राइस नीचे ड्रॉबैक कर दिया। ये कैंडलस्टिक सभी की पॉइंट्स हमें दिखाता है, ओपन, क्लोज, हाई, लो, जिससे हम मार्केट का सेंटीमेंट समझ सकते हैं। कि कैंडलस्टिक सिग्नल्स कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना भी सीखेंगे। पिन बार, एंगुल्फिंग, इनसाइड बार जैसे पैटर्न्स बहुत यूजफुल हैं। पिन बार एक छोटी बॉडी और एक तरफ लंबे विक वाला कैंडल होता है। ये दिखाता है कि प्राइस एक डायरेक्शन में गया था लेकिन वापस घुराया गया, एक मेजर रिजेक्शन का साइन। एंगुल्फिंग पैटर्न में दो कैंडल्स होते, दूसरा कैंडल पहले वाले कैंडल का पूरा बॉडी एंगुल्फ कर लेता है। बुलिश एंगुल्फिंग में बायर्स इतने फोर्सफुल होते हैं कि पिछली बेरिश कैंडल का बॉडी कंप्लीटली कैप्चर कर देते हैं। इनसाइड बार पैटर्न में सेकंड कैंडल अपने पहले कैंडल के हाई लो रेंज में ही कंटेन रहता है। मतलब मार्केट इंडिसीजन या कंसोलिडेशन है। इसके बाद ब्रेकआउट होने की संभावना होती है वंस प्राइस मदर बार का हाई लो ब्रेक करता है। ये तीन पैटर्न्स हम बिगिनर की रूल ऑफ 3 कंसिडर कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे डिस्कस करते हैं। सपोर्ट वो प्राइस जोन है जहां बायर्स इतना स्ट्रांग हो जाते हैं कि सेलिंग प्रेशर को रोक देते हैं, जैसे एक फ्लो। रेजिस्टेंस वह लेवल है जहां सेलर्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि बाइंग प्रेशर को रोक देते हैं, जैसे एक सीलिंग। ये लेवल्स थिन लाइंस नहीं, बल्कि जोन्स होते हैं जहां प्राइस पहले भी रुक के पलटा है।
चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हिस्ट्री देखो कहाँ प्राइस ने बार बार रुककर रिवर्स या पॉज किया है। जिन लेवल्स पे प्राइस मल्टीपल टाइम्स टच करके वापस आया हो उन्हें मार्क करो। जैसे अगर प्राइस 1000 रुपये पे 3 से 4 बार नीचे से ऊपर आया और फिर नीचे गिरा तो 1000 उसकी सपोर्ट जोन है। ऐसे ही अगर प्राइस 1200 पे गिर के दोबारा नीचे आया वो रेजिस्टेंस हो सकता है। Investing.com भी सजेस्ट करता है लुक फॉर एरियाज वेयर प्राइस हैज टच्ड, पॉज्ड और रिवर्स्ड मल्टीपल टाइम्स। ये जोन्स साइकोलॉजिकल बैटल्स ग्राउंड होते हैं जहां बायर्स और सेलर्स की फाइट होती रहती है। सपोर्ट पे जब प्राइस टच करके ऊपर जाता है तो ट्रेडिंग में हम बाउंस रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। वही अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट ट्रेड आइडिया होता है। piptrend.com के फाउंडर गॉर्डन स्कॉट कहती है कि चार्ट में ट्रेंड लाइंस और लेवल्स लगाना प्राइस का स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करते वक्त हाई वॉल्यूम वालों को भी इंपोर्टेंस दो। अगर प्राइस लो वॉल्यूम में टेस्ट हो रहा है वीकनेस होगी। ब्रेकआउट्स एंड फेकआउट्स। आइए अब ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स फॉल्स ब्रेकआउट्स देखें। सिंपल शब्दों में ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक वेल डिफाइंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को डिसाइसिवली तोड़ देता है। ये टिपिकली हाई वॉल्यूम के साथ होता है जिससे लगता है बुल्स या बेयर्स जीत गए। अगर ब्रेकआउट रियल है तो प्राइस आगे निकल सकता है नया ट्रेंड बनाने। लेकिन ध्यान रहे हर ब्रेकआउट सच्चा नहीं होता। कभी कभी प्राइस लेवल के पार चला जाता है लेकिन फिर जल्दी रिवर्स हो जाता है। इसे फॉल्स ब्रेकआउट या फेकआउट कहते हैं। लेक्सलगो ब्लॉग एक्सप्लेन करता है फॉल्स ब्रेकआउट्स आर मिसलीडिंग मूव्स वेयर प्राइसेस ब्रीफली क्रॉस की लेवल्स बट क्विकली रिवर्स। नायल फुलर का आर्टिकल कहता है फॉल्स ब्रेकआउट्स आर एग्जैक्टली व्हाट दे साउंड लाइक, अ ब्रेकआउट दैट फेल्ड टू कंटिन्यू बियॉन्ड अ लेवल। फेकआउट में इमेच्योर ट्रेडर्स को ट्रैप होता है। वो सोचे ब्रेकआउट हो गया, पोजीशन ले ले, फिर देखो प्राइस वापस। फॉल्स ब्रेकआउट कॉमन है रेंजेस में। जो लोग चाहते हैं मार्केट रेंज का लिमिट बन जाए वो जल्दी एंट्री देते हैं और फिर मार्केट वापस रेंज में आ जाता है। क्या करें? पहले कंफर्मेशन देखो। लेक्सलगो कहती है ट्रू ब्रेकआउट्स शो अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम सर्ज, फॉल्स ब्रेकआउट्स डोंट। अगर ब्रेकआउट लंबे बॉडीड कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम आया तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अगर कैंडल छोटी हो या वॉल्यूम कम और जल्दी वापस गिर रहा हो तो फेकआउट हो सकता है। एग्रेसिवली ट्रेड मत करो बिना कंफर्म हुए। हमेशा देखना कि प्राइस लेवल के बाजू में एक या दो क्लोज हुआ क्या। अगर बिना रीटेस्ट के तुरंत रिकॉइल हो तो फेकआउट कंसिडर करना पड़ता है। प्राइस एक्शन पैटर्न्स। अब कुछ फेमस प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं जिन्हें बिगिनर्स को पता होना चाहिए। पहला है पिन बार, जिसे हैमर या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। पिन बार का स्ट्रक्चर होता है एक छोटी बॉडी और एक बहुत लंबा विकटेल उसके एक साइड पे। ये दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, प्राइस एक तरफ धक्का गया लेकिन वापस आ गया। अगर अपर ट्रेंड में ऊपर लंबा विक वाला पिन बार बनता है मतलब बायर्स को रिजेक्ट किया गया, रिवर्सल होने के चांसेस। दूसरा पैटर्न है एंगुल्फिंग पैटर्न। ये दो कैंडल वाला पैटर्न है। अगर बेयरिश था और उसके बाद एक बुलिश कैंडल आता है जिसका बॉडी पहले कैंडल के बॉडी को पूरा एंगुल्फ कर लेता है तो बुलिश एंगुल्फिंग होता है। इसका मतलब होता है बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सिग्नल दे सकता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन या रिवर्सल का। सिमिलरली बेयरिश एंगुल्फिंग में सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरा है इनसाइड बार। इनसाइड बार में एक कैंडल इनसाइड बार अपने से पहले वाले कैंडल मदर बार के हाई लो के बीच में ही बंद होता है। मार्केट कंसोलिडेटिंग होती है, इंडिसीजन दिख रही होती है। ट्रेडर्स इसे ब्रेकआउट के लिए यूज करते हैं। अगर अगला कैंडल मदर बार के हाई को तोड़ के ऊपर जाता है ब्रेकआउट बुलिश, अगर लो तोड़ता है ब्रेकआउट बेरिश। अगर कंसोलिडेशन में फॉल्स ब्रेक हुआ तो उससे भी एक फेकी पैटर्न बन सकता है। ये तीन पैटर्न्स पिन बार, एंगुल्फिंग, इनसाइड बार आपके कोर सिग्नल्स बन सकते हैं। जब भी ये पैटर्न्स किसी इंपोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बने उनका सिग्नल ज़्यादा रिलायबल होता है। एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी यूजिंग प्राइस एक्शन। चलिए अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एंट्री और एग्जिट प्राइस एक्शन यूज करके कैसे करें। सबसे पहले एक सिग्नल हमेशा कॉन्टेक्स्ट में लो, मतलब ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ अलाइन करो। एक कॉमन अप्रोच है बाउंस ट्रेड्स रिवर्सल और ब्रेकआउट ट्रेड्स कंटिन्यूएशन। बाउंस ट्रेड रिवर्सल जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करे और वहां कोई रिवर्सल सिग्नल आता हो तो बाउंस ट्रेड कर सकते हैं। मान लो प्राइस सपोर्ट लेवल पे आया, वहां एक बुलिश पिन बार या बुलिश एंगुल्फिंग बना, ये बताता है सेलर्स रिजेक्ट हुए और बायर्स कंट्रोल में। ऐसे में आप बाय कर सकते हो रिस्क मैनेज्ड स्टॉप के साथ। उसी तरह रेजिस्टेंस पे बेयरिश सिग्नल से शॉर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल 1000 पे सपोर्ट है, प्राइस गिरा और एक बुल पिन बार बना, बाय करना कंसिडर करो। ब्रेकआउट ट्रेड कंटिन्यूएशन। अगर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एकदम से तोड़ दे बड़ा बुलिश कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ तो एक ब्रेकआउट ट्रेड आइडिया मिलता है। लेकिन हमेशा एक रीटेस्ट का वेट करो, मतलब प्राइस वापस थोड़ा वो ब्रोकन रेजिस्टेंस को टेस्ट करे तब एंट्री ले लो।
क्योंकि अगर रीटेस्ट सपोर्ट में बदल गया तभी कंफर्म होता ब्रेकआउट। अगर वहां से बाउंस करे तो आप बाय करोगे। सेम लॉजिक बेयरिश ब्रेकआउट्स के लिए शॉर्ट ट्रेड। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट की। ट्रेडिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग रैंडम स्टॉप सेट कर लेते हैं। प्राइस एक्शन में स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल लेवल पर रखो, जहां अगर प्राइस उस तक पहुंच गया तो आपका ट्रेड आइडिया इनवैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बुलिश पिन बार पे लॉन्ग हो तो उस पिन बार की विक के नीचे स्टॉप रखोगे थोड़ा कुशन के साथ। अगर प्राइस विक के नीचे क्लोज कर गया मतलब रिजेक्शन फेल हो गई, एग्जिट कर दो। इससे पता चलता है रिस्क का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। प्रॉफिट टारगेट के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो। बहुत ट्रेडर्स 1:2 रेशियो प्रेफर करते हैं। मतलब अगर आप 5 पॉइंट रिस्क ले रहे हो एंट्री से स्टॉप तक तो पहला टारगेट कम से कम 10 पॉइंट दूर होनी चाहिए। बेस्ट टारगेट है अगला मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल। अगर अगला रेजिस्टेंस एंट्री से 12 पॉइंट दूर है और स्टॉप रिस्क 5 पॉइंट, तब 12 ग्रेटर दैन 10 तो ट्रेड अट्रैक्टिव है। इस तरह हमेशा रिस्क रिवॉर्ड चेक करते हुए एंट्री दो। रिस्क मैनेजमेंट बेसिक्स। रिस्क मैनेजमेंट को कभी लाइटली मत लो। प्राइस एक्शन ट्रेड करते हुए सबसे पहला स्टेप है कैपिटल बचाना। इन्वेस्टोपीडिया कहता है, रिस्क मैनेजमेंट इज द वर्क ऑफ बैलेंसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर गेन्स विद द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग लॉसेस। अगर प्रॉफिट्स अच्छे हों पर बिना रिस्क प्लान के 1-2 ट्रेड में सब कुछ लूट सकते हो। कुछ बेसिक रूल्स। स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। जैसे पहले बताया, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉजिकल स्टॉप रखो और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखो। एक कॉमन गाइडलाइन है 1% रूल। मतलब कभी अपने टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से ज़्यादा रिस्क एक ट्रेड में मत लेना। अगर अकाउंट है 1 लाख रुपए तो किसी ट्रेड में मैक्स 1000 रुपये लॉस रिस्क। ये सिंपल रूल बिगिनर्स को बड़े लॉसेस से बचाता है। और हाँ, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पॉइंट्स प्लान कर लो पहले से। इन्वेस्टोपीडिया बताता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा प्लान करते हैं कि किस प्राइस पर सेल करेंगे प्रॉफिट बुक और किस प्राइस पर कट लॉस करेंगे। बिना इस प्लान के इमोशंस रश में ट्रेड लेने से लॉसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आप डाइवर्सिफिकेशन, पोजीशन साइजिंग और कंसिस्टेंट स्टॉप ऑर्डर्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डोंट लूज मनी माइंडसेट लो। हर ट्रेड के साथ अपना रिस्क पोटेंशियल एनालिसिस करो और हमेशा ऐसे ट्रेड्स चुनो जिनका रिस्क मैनेजेबल हो। प्राइस एक्शन आपको क्लियर स्ट्रक्चरल रेफरेंस देता है स्टॉप और टारगेट के लिए, इससे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। बिगिनर्स से होने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स पे भी नज़र डालते हैं ताकि आप इन ट्रैप्स में न फंस जाओ। एक माईफिक्स बुक फोरम में ट्रेडर ने लिस्ट किया है कुछ रिपीट होने वाले मिस्टेक्स। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं। हर कैंडल पे ट्रेड लेना। शायद आपको हर छोटी मूवमेंट प्रॉमिसिंग लगे, लेकिन नॉट एवरी कैंडल इज अ सेटअप। सब कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं, पेशेंस रख के सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेटअप्स ही ट्रेड करो। बड़े टाइम फ्रेम इग्नोर करना। अगर 5 मिनट चार्ट पर बुलिश पिन बार बना है लेकिन डेली चार्ट डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेड रिस्की है। हमेशा ऊपर के टाइम फ्रेम की ट्रेंड पे भी नज़र रखो। की लेवल्स मार्क न करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स मैप करना सबसे जरूरी है। इन लेवल्स के बिना आपका पैटर्न अधूरा है। पुअर रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस न लगाना, ज़्यादा पोजीशन लेना या एक ट्रेड में सारा पैसा लगाना सबसे बड़ी गलती है। हमेशा प्लान बना के रहो। मार्केट स्ट्रक्चर इग्नोर करना, हाइज लोज का एनालिसिस न करना और रैंडम ट्रेड्स करना अवॉइड करो। मार्केट को समझना सब कुछ है। खाना लिखे रहना, नोट जर्नल, अपने ट्रेड्स नोट करो, मिस्टेक्स देखकर सीखो, तब ही स्ट्रैटेजी सुधरेगी। आज के लिए सबसे बड़ी एडवाइस, डिसिप्लिन रहो। सबसे पहले प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान। मतलब जब ट्रेड करो तो पहले सोच समझ के एंट्री, एग्जिट, स्टॉप डिसाइड करना। अपने आप को ट्रेड पे ओवर एक्सटेंड न करो। प्रैक्टिस करो पेपर ट्रेडिंग से ताकि चार्ट पढ़ना और सिग्नल समझना आसान हो। एक फोरम कहती है, ट्रेडिंग में पेशेंस और प्रैक्टिस जीत देती है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को एक क्विक रिकैप देते हैं और आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हम चार्ट्स के रॉ डेटा पे रिलाय करते हैं क्योंकि मार्केट का पूरा इतिहास प्राइस में लिखा होता है। आपने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेंड्स, हाइज, लोअर लोज और सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडलस्टिक्स जैसे पिन बार्स, एंगुल्फिंग, इनसाइड बार्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे सिग्नल्स के लिए। एंट्री प्लान करते वक्त बाउंस ट्रेड्स और ब्रेकआउट ट्रेड्स अलग स्ट्रैटेजी से हैंडल करो। हर ट्रेड में क्लियर स्टॉप लॉस रखो जहां आपकी स्ट्रैटेजी फेल होती हो। और जो टारगेट है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 पे सेट करो। रिस्क मैनेजमेंट को सीरियस लो, पैसे संभाल के रखो। इन्वेस्टोपीडिया का मंत्र याद रखो, नेवर रिस्क मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। स्मॉल पोजीशन साइजेस एंड प्रॉपर स्टॉप्स आपको ट्रेडिंग फील्ड में लंबे समय तक बना के रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग एक लर्निंग जर्नी है। शुरुआत में मिस्टेक्स होंगी, सबसे बल्कि ट्रेडर निकलता ही है गलतियों से। लेकिन जितना आप चार्ट्स पढ़ने में माहिर होंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा।
जैसे एक पहेली सॉल्व करते हो वैसे ही एक पैटर्न पे नज़र डालेंगे, समझ में आएगा मार्केट की कहानी। प्रैक्टिस करो, अपने ट्रेड्स एनालाइज करो, स्ट्रैटेजी इम्प्रोवाइज करो। बस याद रखो, मार्केट में कभी स्पेक्टिकल्स न बनो, सिर्फ चार्ट की लैंग्वेज पढ़ो। अगर आप डिसिप्लाइंड हो, रिस्क कंट्रोल में रखते हो, तो प्राइस एक्शन आपको एक पैसिव इन्वेस्टर से एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बना सकता है। आपने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है। अब आगे सीखो, सिमुलेट करो और धीरे धीरे रियल ट्रेड्स के साथ इन्वॉल्व करो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल सब्सक्राइब करें। मार्केट की ये कहानी और आपकी जर्नी अब शुरू होती है। हैप्पी ट्रेडिंग एंड ऑल द बेस्ट।